दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। जो लोग खंड खंड बांटने का कार्य किए हैं, जो लोग 70 साल तक इस देश पे हुकूमत किए हैं, देश की जनता को तोड़ने का कार्य किए हैं। तो क्या मोदी जी का कोई भाई भतीजा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार थोड़े है? मोदी जी का कोई भाई भतीजा BMW में थोड़े घूम रहा है? तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है और हमारे साथ राष्ट्रवादी कवि बाला बिहारी जी है। आज ही भाजपा ये आए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को कवि बाला बिहारी प्रणाम करता है। एक बात बताइए कि आपने राजनीति में आने के लिए बीजेपी को ही क्यों चुना? बीजेपी राष्ट्रवादियों की पार्टी है, राष्ट्रहित की बात करती है और युवाओं को मतलब राष्ट्रहित में काम करने के लिए प्रेरित करती है और भारत के एकता अखंडता के लिए कार्य करती है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया है। आज भारत का जय जयकार पूरे विश्व में हो रहा है, तो ये एक राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए हमने भाजपा का चुनाव किया है। लेकिन विपक्ष से भी आप अवगत होंगे, लेकिन विपक्ष तो कहती है कि जो बीजेपी है वो खंड खंड बांटने का काम कर रही है। देखिए, जो लोग खंड खंड बांटने का कार्य किए हैं, जो लोग 70 साल तक इस देश पे हुकूमत किए हैं, देश की जनता को तोड़ने का कार्य किया है, भेदभाव की राजनीति किया है और लूट भ्रष्टाचार जो घोटाला को बढ़ावा दिया है, वैसे नेता और विपक्षी आज मोदी जी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी घोटालेबाज हैं, देश बेच दिए। तो क्या मोदी जी का कोई भाई भतीजा मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री का दावेदार थोड़े है? मोदी जी का कोई भाई भतीजा BMW में थोड़े घूम रहा है या फिर मोदी जी की वाइफ हेलीकॉप्टर में घूमकर राजनीति तो नहीं कर रही है ना। मोदी जी एक संत रूपी प्रधानमंत्री हैं, एक संत रूपी सेवक है इस मातृभूमि के और उनका हम सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा से लगभग बचपन से ही मोदी जी के अच्छी नीतियों के लिए हम उन पे कविता लिखे हैं और मोदी जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। हम देश के हर ज्वलंत मुद्दे पे कविता लिखे हैं। तो ये हमारा एक राष्ट्रवाद का जो रहा है बचपन से ही कि नहीं, देशित और समाजित और राष्ट्रहित में काम करेंगे, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी का चयन किया है। लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है। नरेंद्र मोदी जी को हिफाजत बिल्कुल। और देखिए, क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। ये जितने विपक्षी लोग हैं, जो लोग आज तानाशाही किए हैं सत्ता में रह के, तो मैंने लिखा था कभी कि क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है। विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है और खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है और धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में आगे की क्या योजना है, आगे क्या करने वाले हैं? नहीं, राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं है। जैसा पार्टी जैसा हमारे लिए जो चुनेगी उसको हम करेंगे। अच्छा, पार्टी पे निर्भर करता है कि वो कैसे चुनेगी। लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर क्या कहिएगा? लोकसभा चुनाव पे हमारी कविताएं आ रही है, डेली आ रही है और हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पे हम 6 साल तक कार्य करके तब आज भाजपा ज्वाइन किए हैं। कवि बाला बिहारी के नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा, जिस पे हमारे लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं और बचपन से ही देश के और मोदी जी की अच्छी नीतियों के लिए हम उनको सपोर्ट करते आए हैं। पूरे भाजपा हो गए, हर 2 वर्ड के बाद आपके बाद मोदी जी का नाम आप जरूर ले रहे हैं। हर 2 वर्ड के बाद आप मोदी जी का नाम। मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने का कार्य किए हैं। मोदी जी एक ऐसे लीडर हैं जो भारत की एकता अखंडता और उन्नति के लिए कार्य करते हैं, जो भारत के समृद्धि के लिए कार्य कर रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राष्ट्र कवि थे, आपने इनको सुना, बाकी आपकी क्या राय थी आप हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।